आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 42, पृष्ठ संख्या 135। बेलूर मठ, मंगलवार 30 अप्रैल 1929। संध्या समय मुंगेर के वकील श्री गंगाचरण मुखोपाध्याय अपनी पुत्री तथा परिवार के कुछ अन्य भक्तजनों के साथ आए हैं। महापुरुष महाराज को भूमिष्ठ हो प्रणाम करके गंगाचरण बाबू ने कहा, आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है महाराज। गत वर्ष जैसा देखा था उसकी तुलना में तो अभी बहुत रुग्ण दिखता है। महापुरुष महाराज, हाँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। शरीर तो षड्विकार युक्त है, इस समय अंतिम विकार हो रहा है। ऐसा होना देह का धर्म है। समस्त शरीरों का एक दिन विनाश होगा ही। गंगाचरण बाबू, प्रत्येक पत्र से यही समाचार पाता था कि आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है, इसीलिए इस बार दर्शन करने आया हूं, बड़ी इच्छा थी। महापुरुष महाराज हंसते हंसते, बाह्य दर्शन श्रवण से क्या होगा बतलाइए, आंतरिक दर्शन ही दर्शन है, और वे ही भगवान तो सब में हैं, उन्हीं से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। मुंडकोपनिषद में लिखा है कि इनसे ही यानी भगवान से ही प्राण, मन, सकल इंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल एवं सब वस्तुओं की आधार स्वरूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ये पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब उनमें से ही आए हैं, वे ही सबके नियंता हैं। और कठोपनिषद में है कि इन्हीं के भय से सूर्य तपता है, यानी भगवान में फिर समस्त लय हो जाता है। इसी तरह से छांदोग्य के उपनिषद में लिखा है कि यह जगत उन्हीं में से उत्पन्न होता है, उन्हीं में लय हो जाता है और उन्हीं में क्रियाशील रहता है। जन्म मृत्यु तो है ही, इन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। एकमात्र भगवान ही अजर अमर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अंतर में उनकी उपलब्धि करना ही जीवन का उद्देश्य है। यह होने से ही सब हुआ। तत्पश्चात देह रहे या ना रहे, वे तो हमारे अंतर में हैं ही। सर्वभूत के परमात्मा वे अमृत धाम सबके अंतर में हैं, केवल यही जानना होगा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।